हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सामने से कुंडली जिस तरीके से दिखाई दे रही है, जब हम उसके प्रभाव को रीड करने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ें बदल के देखने को मिलेंगी। इस चार्ट को लेने का सबसे मेजर मकसद जो है वो इसी बात पर है कि हम यहाँ पे एक नंबर राशि से एक्चुअल में 10th हाउस को देख रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे रिजल्ट्स के अंदर तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें एड ऑन होती हुई आपको भी नजर आएंगी। दूसरी तरफ पे इस बात को भी आज कंसिडर करेंगे कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो वो जिनको प्रभावित करेगा, स्पेसिफिकली हाउसेस के थ्रू या फिर एस्पेक्ट्स के थ्रू, उनके ऊपर इस तरह से प्रभाव दशाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि कई बार वो पर्टिकुलर दशाएं किसी दूसरे चीज को इफेक्ट कर रही होती हैं और वहां पे हमें लिंक पकड़ में नहीं आता कि आखिरकार इस पर्टिकुलर दशा ने इस हिस्से को इफेक्ट या इम्पैक्ट कैसे कर दिया। तो आज इन छोटे छोटे कुछ कोर बिंदुओं के ऊपर हम अपने डिस्कशन को टारगेट करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो इस जन्म कुंडली के अंदर मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं केंद्र में। बहुत हद तक संभावना थी कि तारा दशा जो है वो कार्य कर जाए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनती है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड केंद्र में ही बैठे हुए हैं और उससे 10th हाउस जो है वो बल लिए हुए हैं। लगन जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस पोजीशन पे पॉसिबल था। तीसरी कंडीशन कि चंद्र कुंडली का बेस ले सकते थे। चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं। अगेन यहाँ पे तीनों तरीके से दशाएं मुमकिन थी। चंद्र कुंडली से अगर हम दशा देख रहे हैं तो हमें गुरु की महादशा नजर आती है और गुरु की महादशा के अंदर चीजें कनेक्ट होने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ से अगर मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू की तो मुझे लगन से दशा ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व होती हुई नजर आती है। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए टारगेट करते हैं कि अगर वो प्लैनेट चल रहा है वो किसको कितना इफेक्ट करेगा, एक के बाद एक करके। मेजर कंसर्न क्वेश्चन जो है वह है कि करियर के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी, ये मेजर कंसर्न क्वेश्चन है। अब सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अगर बुध की दशा चल रही है तो बुध की दशा का प्रभाव 12th हाउस और 3rd हाउस के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये तय है। इसके अंदर प्रोफेशन कैरियर को लेकर क्वेश्चन आना, पहली बात तो ये उठती है कि हाँ, व्यक्ति का जो जीवन है वो अभी कहीं ना कहीं प्रोफेशन के साइड का है, तो ये लाजमी है कि ये सवाल उठेंगे। लेकिन दशा के अंदर उसके ऊपर इफेक्ट क्यों है वो समझिएगा। पहले सबसे पहली कंडीशन अगर हमने देखी तो भले यहाँ पर मेष राशि लिखी है, लेकिन जब हम भाव के मध्य पे जाते हैं तो इस हाउस का जो मिड है वो 29 डिग्री और साइन जो है वो है पाइसेस का, मीन राशि का साइन है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाला जो रेवती नक्षत्र है जो एक्चुअल में इस राशि में आता है, 12 नंबर की राशि में बुध का नक्षत्र रेवती आता है, वो नक्षत्र एक्चुअल में मिड पॉइंट बना बैठा है 10th हाउस का। तो कह सकते हैं हम कि जब बुध की महादशा काम करेगी तो लाजमी है कि स्टेटस के अंदर जो उसकी स्टेटस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, उसकी आत्मा है, वो एक्टिव हो जाएगी। पहली कंडीशन तो यहाँ कहीं पर भी पहली सिचुएशन ये बन रही है कि मर्क्यूरी जो है उसका एक्टिव होना भी अंदर ही अंदर प्रोफेशन को लेकर, स्टेटस को लेकर प्रभाव डालने वाली स्थिति बताएगा। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट पे 29 डिग्री पाइसेस है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का जो प्रोफेशन, जो कैरियर साइड होना चाहिए, उसमें बजाय मंगल के जो प्रभाव है वो गुरु का देखने को मिल सकता है। मीन राशि से कनेक्ट होकर चीजें हो सकती है। मर्क्यूरी एंड जुपिटर की अगर हम कनेक्शन पॉइंट देख रहे हैं तो टीचिंग्स के कोई काम हो सकते हैं, अकाउंटेंसी के काम हो सकते हैं, इसी तरीके की करियर काउंसलिंग के काम हो सकते हैं। जो भी चीजें जुपिटर के डोमेन से आती हैं और साथ साथ मर्क्यूरी उसमें कनेक्ट करता है वाया अकाउंटिंग, वाया कैलकुलेशंस, वो सारी चीजें प्रोफेशन के अंदर पॉसिबल है, इन स्पाइट ऑफ कि यहाँ पे आपको 1 नंबर की राशि दिखाई गई। तो ये तो पहला कंसिडरेशन कि अगर हाउस के मिड के ऊपर जो पर्टिकुलर नक्षत्र का प्रभाव है वो जिस राशि में आता है वो अक्सर देखने को मिलता है। अब दूसरी बात करें, इस बुद्ध के अंदर ये बुद्ध पंचमेश कहीं से भी नहीं है, ना चंद्र कुंडली से कोई पंचमेश है, ना ही लगन कुंडली से कोई पंचमेश है, लेकिन वो मर्क्यूरी टुवर्ड्स द 5th हाउस, लर्निंग्स, एजुकेशन एंड लव की तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। क्यों करेगा, अब इसको देखिए। मर्क्यूरी जो है वो जुपिटर के साथ कनेक्टेड है और जुपिटर का जो नक्षत्र है वो इन तीनों भाव के मध्य पर कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, कहीं पर पुनर्वसु है, कहीं पर विशाखा है और कहीं पर जाकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बुध का संबंध गुरु के साथ होने के कारण, बुध का संबंध गुरु के साथ होने के कारण ये बुध की महादशा अपने आप में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को एक्टिव करने की ताकत रखती है। तीसरा कंसेप्ट जो कि समझना है वो ये, इस बुध की जिसकी महादशा चल रही है उसके नक्षत्र में यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बुध की महादशा के अंदर कोई ना कोई एक रिजल्ट जो कि राहु से कनेक्ट होता है वो भी देखने को मिल सकता है। उसका असर हेल्थ पर भी आ सकता है, पर्सनैलिटी पर भी आ सकता है। ठीक है, मर्क्यूरी क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड है और राहु उसके नक्षत्र में बैठा है, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में किसी दशा के अंदर विदेश यात्राओं के योग देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट,
बुध यहाँ पे हमें नीच राशि अवस्था में दिख रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि गुरु और बुध साथ में है, ऐसी स्थिति में बुध जो है उसका नीच भंग हो जाएगा। तो मरकरी के नीच होने वाला कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसका तो नीच भंग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर शनि की, तो शनि सूर्य के साथ है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। शनि का नक्षत्र क्योंकि केतु से जुड़ा है वो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन चंद्रमा से देखें तो जिसके साथ इस राशि में वो बैठा है उसके राशि स्वामी का संबंध चंद्रमा से है और फिर शनि की दृष्टि है, तो शनि का भी नीच भंग राजयोग कार्य करने में सक्षम है। प्रोफेशन के अंदर एक बार डाउनसाइड लेकर आएगा और फिर कहीं ना कहीं राइज की कोशिश करेगा। जब भाव चलित के हिसाब से देखेंगे तो ये 29 डिग्री बन रहा है, तो बुध भी 10th हाउस के रिजल्ट करने की कोशिश करेगा, सूर्य जो है वो 11th के रिजल्ट में चला जाता है और शुक्र जो है वो 12th हाउस से कनेक्टेड होकर रिजल्ट्स को देने की कोशिश करता है। अब सवाल ये उठता है दशा के अंदर चैलेंज क्यों आएगा, और दूसरा करियर को लेकर जो मेजर कंसर्न क्वेश्चन है उस पर आता हूँ। क्योंकि ये आपका जो कैरियर हाउस है उसका जो मिड पॉइंट है वो मरकरी के पास गया, वो वहां से एक तो 12वें होकर बैठा हुआ है और दूसरा नीच भंग अवस्था गुरु के साथ कर रहा है। नीच भंग अवस्था कर लेने के कारण तो वो एक अच्छी स्थिति बनाएगा, कुछ चीजें बाय लक चल रही होंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे पीछे है तो जो हम जितना चाहते हैं उससे थोड़ा सा कम ही हमारे को महसूस होगा। ये चंद्रमा से छठा भाव, वहां पे इसकी स्थिति जो कि अगेन किस तरीके से है, नीच राशि अवस्था में नीच भंग कर रहा है। तो मन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जब तक बुध की दशा कार्य करेगी, कार्य क्षेत्र के अंदर आप कार्य तो करेंगे, लेकिन जो एक होता है सेटिस्फेक्शन, मन में खुशी का भाव होना, उसमें थोड़ी सी चुनौतियां महसूस करेंगे। प्लस पॉइंट क्या है, चंद्रमा से गुरु जो कि 6th हाउस लॉर्ड है वो वहीं पे नक्षत्र को भी कनेक्ट करता है, वहीं पे बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी न किसी तरीके से कुछ हद तक वो रिलीफ की कोशिश आवश्यक रूप से करेगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कंसीडरिंग द 10th हाउस, तो कंसीडरिंग 10th हाउस में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रभाव है, इसकी वजह से हमारा जो स्टेटस है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक बहुत तेजी से उन्नति करे, उस स्टेटस की ग्रोथ में एक तरफ शनि के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा देरी, थोड़ा सा वक्त लगना लाजमी है। तो ये दो मेजर फैक्टर्स जो है ये आपको मेंटली प्रिपेयर करके चलते हैं कि हाँ सक्सेस तो है और वो भी अच्छी खासी सक्सेस होगी, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स का जो कंसिडरेशन है वो इन्हीं एक्सिस के अंदर है, लेकिन देर से होगी, बहुत जल्दी नहीं हो रही। इनिशियली स्ट्रगल्स हैं, शनि की मौजूदगी सीधे बता रही है कि उस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली आपको पेशेंस के साथ काम करना है। और दूसरी चीज जो है उसको समझिए, कुंडली के अंदर हम देख रहे हैं तो बुध जो है वो 81% की स्ट्रेंथ लिए हुए है, जो कि थोड़ा सा कमजोर है। चंद्र कुंडली से अगर मैं बात करूँ, मैं मरकरी को अगर स्ट्रेंथ देने की कोशिश करता हूँ तो चंद्र कुंडली से मैं भाग्येश को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे ये पता है कि ये थोड़ा मेंटल टेंशन देगा, क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है जहाँ पे वो उसे थोड़ा सा टेंशन आवश्यक रूप से देगा अगर हम यहाँ पे मरकरी को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि उसकी दशा चल रही है। चंद्रमा से देखेंगे तो ये 9th हाउस लॉर्ड की दशा है, इमोशनल साइड से समझ लीजिए या मन के साइड से समझ लीजिए, तो वहां पे ये स्ट्रेंथ देने से कुछ उसमें गेन्स आएंगे। बट अगेन क्योंकि वो उससे 12th हाउस लॉर्ड है तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील होगा। दूसरी जगह शनि जो है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, इसकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से 7th हाउस 3.9 और 8th हाउस 3.4, ये दोनों ही चीजें बहुत कमजोर पड़ रही हैं। यानी कि जब तक ये प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा तब तक किसी भी तरीके के पार्टनरशिप्स, मैरिजेस के अंदर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर शनि जो है वो चंद्र कुंडली से देखा जाए तो लॉर्डशिप रखता है आपके कहीं ना कहीं एक तो 7th या 4th हाउस की, लग्न कुंडली से 7th है दोस्तों, चंद्रमा से 4th है, चंद्रमा से 5th है, इन दोनों ही हाउसेस के स्वामी शनि बन रहे हैं और 7th को प्रभावित कर रहे हैं। तो शनि को थोड़ा स्ट्रेंथ देने से यहाँ पे जो मन के प्रभाव से हम देख रहे हैं 4th और साथ साथ 5th, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं 1 नंबर से कुंडली बनती है सूर्य कुंडली, यहाँ से शनि का संबंध होगा अगेन 10th और 11th के साथ, 1 नंबर से 10वां और 11। तो सूर्य कुंडली के हिसाब से भी जब हम शनि को थोड़ा स्ट्रेंथ करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो स्टेटस और गेम्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सूर्य की प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो शनि जो है वो क्योंकि 10th 11th लॉर्ड, इसलिए जीवन के अंदर उन्नति जो होगी वो धीरे धीरे करके होगी और अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ कुछ मेजर फैक्टर एजेस है उसको ध्यान रखिएगा। शनि के हिसाब से अगर बात करें तो एज 30 के बाद ग्रोथ की कोशिश करेगा, यानी कि जब शनि का गोचर जन्म कुंडली में इस राशि के ऊपर से होगा उसके बाद आपको ग्रोथ देने की कोशिश करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एज ऑफ 36, जिसमें कि आपका 7th और 8th हाउस ओपन हो सकता है। जब ये दो हाउसेस 36 तक ओपन होंगे तो सूर्य कुंडली से इन दोनों ही हाउसेस के गेन्स बनने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तीसरा फैक्टर पॉइंट मैरिज को लेकर जहां तक आपका कंसल्टेशन है, तो मैं फिर ये मानता हूँ शनि को मिनिमम इस पर्टिकुलर हाउस से क्रॉस हो जाने के बाद ही बेटर है रिगार्डिंग द मैरिज कंसिडरेशंस, क्योंकि चंद्रमा से सप्तम, लगन से सप्तम और सूर्य से सप्तम, ये सबके सब एक साथ प्रभावित है। एक अकेला ग्रह तीनों जगह के सप्तम को प्रभावित कर रहा है। तो जब तक कि वो कंप्लीट अपनी एक साइकिल पूरी ना कर ले तब तक मैरिज वाले चीज में एंटर होना तीनों तरफ से उसको प्रभावित करने की ताकत रखता है। पहली कंडीशन ये कि शनि के ऊपर से शनि का गोचर हो जाए, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट 30 ईयर्स है वो थोड़ा सेफ साइड आएगा। दूसरा फैक्टर
क्योंकि ये दोनों ही हाउसेस लीड कर रहे हैं, इसलिए शनि को स्ट्रेंथ देना चंद्रमा से, सूर्य से और खुद लगन से ही कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंथ फैक्टर देता हुआ नजर आ सकता है। तो जो मेजर कंसिडरेशन है वो इन्हीं 3 चीजों में रहती है दोस्तों, कि जो कोई भी ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो किसी और ग्रह से अगर संबंध कर रहा है तो वो जिन जिन भाव से अपने नक्षत्र जोड़ रहे हैं उन पर प्रभाव देखने को मिलता है। वो ग्रह खुद जिस भी भाव के अंदर का मिड पॉइंट अपना नक्षत्र वहां पे छोड़ता है उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरा, जो भी कोई ग्रह चल रहा है उसके नक्षत्रों में जो दूसरे ग्रह बैठे होते हैं उनके प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अब लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट पे बात करूं, बुद्ध की महादशा चल रही है तो बुद्ध मंगल को अपना शत्रु मानता है। ऐसी स्थिति में बुद्ध की महादशा के अंदर मंगल की दोनों राशियों को देख लीजिए, एक है 10th हाउस जो स्टेटस को दर्शा रहा है और दूसरा जो है वो है कहीं ना कहीं आपका 5th हाउस। इन 2 हाउसेस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल फील होगा, क्योंकि ये अपनी नेचुरल एनर्जी इन हाउसेस के प्रति उतना ज्यादा नहीं दे पाएगा। भले इसका एक नक्षत्र इस हाउस में आता है और यहाँ पे इस भाव के अंदर उसका नक्षत्र आ रहा है, भाव को तो सपोर्ट करेगा लेकिन उस राशि को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो मैं शुरुआत में कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक सक्सेस तो दिखाई देगी, इस इनिशियल दशा के अंदर जो सक्सेस होगी वो मन मुताबिक, यानी कि जिस लेवल का सेटिस्फेक्शन मन चाहता है उस लेवल पे शुरुआत में नहीं मिलेगी, लेकिन उसके आगे जाने के बाद वो चीजें आपको मिलती हुई नजर आ सकती हैं। केतु की दशा बनेगी, सूर्य से ये केतु दशम में मौजूद है और शनि नीच भंग अवस्था में मौजूद है, वो आपको वहां पे अच्छी प्रोफेशनल ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर सकता है। धन्यवाद।